रीत और सतीश की शादी को पूरे 1 साल होने आया है और कल उनकी शादी की पहली सालगिरह है। इनकी सालगिरह में मुंबई से इनके सारे दोस्त भी पहुंच रहे हैं और इत्तेफाक से सतीश भी काम के सिलसिले में मुंबई है और आज ही वापस लौटने वाला है। एक गाड़ी में बैठे दो शख्स आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्तों में भीड़ दिखती है। विराज, सर सर, गाड़ी रोकिए, देखिए सामने कितनी भीड़ लगी है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा शख्स गाड़ी रोकते हुए, चलो। जैसे ही भीड़ को हटाकर वो लोग उसे देखते हैं तो दूसरे शख्स के पैर ठिठक जाते हैं। नहीं, ओ माय गॉड! विराज, जल्दी से मेरी मदद करो, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना है। वो दोनों उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और फिर गाड़ी सीधे जाकर हॉस्पिटल में रुकती है। डॉक्टर, इनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट ते इज एक्सीडेंट केस, पुलिस केस बनेगा, इनकी जान चली जाएगी। डॉक्टर, प्लीज़ डू समथिंग, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनकी फैमिली, फ़िलहाल मैं ही हूँ इनकी फैमिली, जहाँ जो भी सिग्नेचर चाहिए मैं कर दूँगा। आप प्लीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, इनकी जान बहुत कीमती है। पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। शख्स बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है, तभी उनके कंधों पर विराज हाथ रखता है। सर, आप पहचानते हैं इन्हें? बहुत करीब से इनकी फैमिली। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कैसे बताऊं तुम्हें? दिल्ली में रीत बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। सुनैना जी, सितेश से आप बात हुई बेटा तुम्हारी? कब तक आएगा? रीत, 2 घंटे पहले हुई थी मॉम, उसके बाद से उनका फ़ोन ही बंद आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं करता था। करुणा जी, बैटरी ख़त्म हो गई होगी, फ़ोन चार्ज करके लगा लेगा वो। सुनैना जी, अब आएगा तब अच्छे से खबर लूँगी उसकी। मेरी बेटी को इतना परेशान किया करता है वो। वैसे रीत, सनाया और धवल का क्या हुआ बेटा? वो लोग कब तक आएंगे? रीत, बहुत सुबह ही फ्लाइट से ही आएंगे तीनों। हॉस्पिटल में डॉक्टर, खून ज़्यादा बह चुका है पेशेंट का, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। सकल एक लंबी सांस लेकर ऊपर देखकर आंखें बंद कर लेता है। मेरा है ब्लड, मैं ब्लड दूंगा। डॉक्टर, आप ब्लड चेक करवा लीजिए। शख्स, चलिए। ब्लड देने के बाद वह शख्स विराज के साथ वहाँ बाहर इंतज़ार करने लगा। विराज, सर, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा, आप जानते हैं तो प्लीज़। शख्स, नहीं विराज, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। विराज, ठीक है, तो आप नंबर दीजिए, मैं करता हूँ। कुछ देर बाद विराज फ़ोन मिलाता है सामने से। हेलो विराज, मिस्टर सतीश शर्मा के घर से बात कर रहे हैं? रीत, हाँ जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आप कौन? विराज, मैडम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में, वो इस वक्त एडमिट है। हो सके तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। रीत के हाथों से फ़ोन छूट गया और वो वहीं ज़मीन पर धम से गिर पड़ी। करुणा जी, क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? सुनैना जी, रीत, तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ तुम्हें अचानक से? सब ठीक है ना? लेकिन रीत वैसे की वैसे ही बैठी रही। तभी अनुज और करुणा जी घर में आए, पर रीत अभी कुछ नहीं बोली। सुनकर
सौम्या भी नीचे आ गई। अनुज ने सौम्या को पानी लाने को कहा और रीत को पानी पिलाते हुए कहा, क्षितिज ठीक है ना रीत? ये सुनते ही रीत की आंखें आंसुओं से भर उठी और वो उसे देखकर फपक कर रो पड़ी। टूटे फूटे शब्दों की हकलाते हुए बोलना चाह रही थी। वो माँ, क्षितिज मुंबई एक्सीडेंट, और फूट फूट कर रो पड़ी। ये सुनकर सब लोग घबरा गए। क्षितिज का एक्सीडेंट? रीत ने रोते हुए अपना फ़ोन आगे कर दिया। अनुज से आखिरी नंबर देकर उस पर कॉल किया और हॉस्पिटल का एड्रेस मालूम किया। थोड़ी देर बाद सबसे बोला, मैं रीत को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सौम्या, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। रीत और अनुज भागते हुए हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वो दोनों क्षितिज के कमरे के बाहर पहुँचे तो उन्हें विराज खड़ा मिला। विराज, आप ही में मिसेस शर्मा है? रीत घबराई हुई, जी मैं ही हूँ विराज, मैं ही आपको फ़ोन किया था। रीत, क्षितिज कहाँ है? रीत ने सामने की तरफ उंगली दिखाया, यहाँ से जहाँ से कांच में क्षितिज बेहोश जख्मी हालत में लेटा हुआ नजर आ रहा था। अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने क्षितिज को यहाँ पर लाकर हम पर एहसान किया। विराज, अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, और वैसे भी इन्हें यहाँ मेरे बॉस लाए हैं। उतने में डॉक्टर बाहर आते हैं। अनुज, रीत और विराज दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर, अब वो खतरे से बाहर है पर अभी तक होश में नहीं आए। उम्मीद है सुबह तक होश आ जाएगी। उन्हें बिल्कुल सही समय पर हॉस्पिटल लाया गया है। अनुज विराज से, आपका एक बार फिर से शुक्रिया डॉक्टर। वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं जो इनके लिए मुझसे लड़ पड़े थे। अनुज और रीत हैरानी से डॉक्टर को देख रहे थे। विराज बोला, वो रहे सामने। उस शख्स को सामने से आता देख रीत और अनुज हैरान रह गए। उसके भी कदम उन दोनों को देखकर धीमे पड़ गए। डॉक्टर, इन्होंने ही पेशेंट को सही समय पर लाकर उनकी जान बचाई और अपना ब्लड भी दिया। आपको इनका शुक्रिया भी करना चाहिए। रीत ये सुनकर उसे हैरानी से देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने भी अपने कदम आगे बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। एकदम से रीत उनके गले लगकर रो पड़ी। ये देखकर विराज को कुछ समझ नहीं आया, बस हैरानी से दोनों को देखे जा रहा था। उसने भी रीत के सिर पर हाथ रखकर उसे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे क्षितिज को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। रीत रोते हुए, आपसे कहा था ना। इधर मुंबई में एसआर इंडस्ट्री में सनाया टिकट बुक हो गई। धवल हाँ कर दी है। सनाया, तान्या चल रही है ना हमारे साथ? धवल, हाँ। सनाया, कैसी है वो? धवल, वैसी ही है। सनाया, मुझे लगता है दिल्ली से लौटकर तुम और तान्या कहीं घूमने चले जाओ। शायद इस वक्त तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। धवल, एक ही घर में रहकर वो मुझसे ही दूर भागती है, जैसे कहीं और लेकर जाऊँ उसे। सनाया, टाइम दो उसे धवल, आसान नहीं है उसके लिए। धवल, क्या करूँ सनाया, सब कुछ करके थक चुका हूँ, अब नहीं होता मुझसे। मुझे मेरी तान्या वापस चाहिए। सनाया, सब ठीक हो जाएगा धवल, मुश्किल वक्त है लेकिन निकल जाएगा। धवल, काश वो दिन आया ही नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ खो दिया उस एक दिन में मैंने तान्या को भी। सनाया, कल रीत और क्षितिज से मिलेगी तो
हो सकता है उससे मिलकर कुछ अच्छा फील करे। वापस पुरानी यादों में हिम्मत रखो तुम धवल। हाँ, वापस आकर अगली सुबह 10 बजे निकलने के लिए सनाया अपनी पैकिंग कर लेती है। अगली सुबह 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 6 बजे सनाया का फ़ोन बजा। सनाया, इतनी सुबह सुबह धवल का फ़ोन? हाँ धवल। धवल, सनाया 10 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुँच। मैं भी पहुँच जाता हूँ। सनाया थोड़ा घबरा कर, क्या हुआ धवल? तान्या ठीक है ना? धवल, तान्या बिल्कुल ठीक है सनाया, लेकिन लेकिन क्या? धवल, क्षितिज का एक्सीडेंट हुआ है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, रीत और अनुज है वहाँ उसके पास, हमें जल्दी पहुँचना होगा। सनाया, ये सब कब, कैसे? धवल, सवाल मत पूछो अभी, बस जल्दी पहुँच। सनाया, हाँ अभी आती हूँ मैं। धवल जल्दी जल्दी में निकलने लगा कि तभी तान्या बोली, क्या हुआ धवल? धवल सुनकर 1 सेकेंड उसे देखता रहा। इन 4 महीनों में पहली बार उसने अपना नाम सुना था तान्या के मुँह से, लेकिन समय भावनाओं में बहने की इजाज़त नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसे जवाब दिया, क्षितिज का एक्सीडेंट हुआ है, यहीं मुंबई में ही, उससे ही मिलने जा रहा हूँ। तान्या, मैं भी चलूँ? धवल हैरानी से उसे देखने लगा और फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। सनाया को हॉस्पिटल के गेट पर ही धवल, तान्या और अनुज खड़े मिले। वो भागकर उनके पास पहुंची और बोली, क्षितिज कैसा है? कौन से रूम में है? अनुज ठीक है, अब खतरे से बाहर है, होश नहीं आया अब तक उसे। सनाया और रीत, अनुज ऊपर ही है, चल मेरे साथ। सब लोग ऊपर पहुँचे। रीत शान से खड़े होकर बात कर रही थी। शान की पीठ सबकी तरफ थी, इसलिए धवल, तान्या और सन्या को उसका चेहरा नहीं दिखाया। जैसे जैसे सब आगे बढ़े, सनाया के कदम रुक गए। सबने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? सनाया ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और कहा, शान। सनाया के मुख से जैसे ही शान निकला, सब हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ बिल्कुल, ये सनाया की मोहब्बत ही थी जो हर बार शान को देखे बिना ही उसे उसके एहसास से ही पहचान जाती थी। लेकिन आज पूरे 1 साल बाद वो भी इस तरह, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और शान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल के एहसास के बाद शान पलटा और उसे अपने सामने सनाया खड़ी दिखी। वह सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर दुनिया को भूल चुके थे। सनाया की आंखों में आंसू की एक पतली धारा लुढ़क के गाल पर आ गई। विराज ने सब देख रहा था, उसे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले रीत का शान से लिपट कर रोना और अब ये लड़की का उसे देखकर आंसू निकाल आना। विराज अपने मन से सोचने लगा, साला चल क्या रहा है यहाँ पर? हमने जिस बॉस पर लड़कियाँ फिदा हो रही हैं, वो पलटकर देखते भी नहीं हैं। आज एक ही दिन में 2-2 कन्याएं से ऐसे घिरे हैं जैसे सदियों का नाता हो। रीत की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा और सनाया आगे बढ़कर रीत के गले लगा ली और उससे पूछने लगी, ये कब, सब और कैसे हुआ? रीत उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रो पड़ी। सनाया ने उसे चुप कराया और बोला, तू रो मत प्लीज, क्षितिज ठीक है ना, अब जल्दी अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत ले। रीत ने भी गर्दन हिलाया। फिर सनाया ने हिम्मत करके रीत से पूछा, ये शान यहाँ पर? रीत, हाँ, वो उसकी वजह से ही आज क्षितिज से हाँ
इतना ही बोल पाई कि नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग एक एक करके मिल सकते हैं। सनाया ने रीत से कहा, पहले तो जा। रीत के अंदर जाते ही सब लोग कांच के गेट पर से क्षितिज को देखने लगे और सनाया के मन में वो रीत की अधूरी बात घूम चुकी थी। वो सीधे शान के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। शान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सनाया के साथ खींचता चला गया। यह देखकर वो विराज के उत्सुकता ही कोई सीमा ही नहीं बची। वो उनके पीछे भागा। सनाया शान को सीधे हॉस्पिटल के बाहर ले आई और बोली, घटिया तो तुम थे ही, पर हर बार इतनी कैसे कि जाते हो तुम। सनाया, ये तुम। सनाया, नाम भी मत लेना मेरा, वरना मुझे इससे भी नफरत हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? शान हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। सनाया, अच्छा, क्षितिज को इस हाल में पहुँचाकर तुम इस तरह से अनजान बन रही हो, क्या मिला? ये सब करके क्यों हर बार उन दोनों की खुशियों के बीच आ जाते हो? शान उनके कंधे को पकड़ते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या सनाया? क्या बोल रही हो? मैं क्षितिज के साथ ये सब क्यों करूँगा? सनाया उसके हाथों को झटक कर, तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, जितना सोच पाती हूँ। हर बार उससे भी नीचे गिर जाते हो तुम। शान बस उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था, और मैं जितना सोच सकता, तुम तो उससे भी ज़्यादा नफरत करती हो मुझसे सनाया। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ लिया? शान को चुप देखकर सनाया का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहा, जब तक मैं हूँ ना, तब तक रीत और क्षितिज के बीच में तुम कभी नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे गंदे इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे तुम? सनाया और शान को बरसों के बाद हुई मुलाकात में मारा। सनाया ने शान को थप्पड़। क्यों हुआ ऐसा? शान अभी एकटक उसकी आंखों में देख रहा था, तभी अनुज और धवल भागे भागे आए और उसे शान को छुड़ाते हुए बोला, ये क्या बात कर रही है तू? छोड़ उसे। सनाया, नहीं अनुज, इसकी वजह से आज क्षितिज की ये हालत है। अनुज पागल हो गई है क्या? इसने तो क्षितिज की जान बचाई है। शान ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया, यहाँ तक अपनी खून भी दिया उसे। सनाया ने सुनकर चौंक गई। उसने एक नज़र शान को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वह उसे कुछ बोल पाती उससे पहले शान वहाँ से चला गया। अनुज और धवल सनाया को लेकर क्षितिज के पास जाने लगे। इधर हॉस्पिटल में क्षितिज के कमरे में क्षितिज को होश आ चुका था। रीत उसे देखकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। क्षितिज ने धीरे से अपने हाथों से उसके पास आने का इशारा किया। रीत उसके पास जाकर उसका हाथ अपने कांपते हाथों में पकड़कर बैठ गई। क्षितिज उसे देखा जा रहा था। रीत को उसे देखकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वो अपने हाथ अपने माथे से लगाकर रोने लगी। क्षितिज ने धीमी आवाज़ में उससे कहा, सॉरी। रीत उसकी तरफ देखने लगी और बोली, किस लिए? क्षितिज, पहली एनिवर्सरी है आज और मैं आपका वादा पूरा नहीं कर पाया। रीत, तुम कुछ मत बोलो, आराम करो बस अभी, और एनिवर्सरी की बात है तो तुम मेरे पास हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्षितिज, बहुत बुरा पति हूँ ना मैं? रीत, बहुत गलत, तुम दुनिया की सबसे अच्छे पति हो। रीत ने उसे इशारों में अपने पास बुलाया तो रीत उसके करीब गई। क्षितिज ने उसका माथा चूमकर कहा, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी।
रीत ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए, तुम्हें भी। उन दोनों के प्यार भरे पलों के बीच में एक एंट्री हुई अनुज धवल, तान्या और सान्या की। अनुज, अरे साले साहब, हॉस्पिटल में ही यूनिवर्सिटी बनानी है कि बोल देते दिल्ली में हॉस्पिटल कम नहीं थे जो तुम मुंबई के हॉस्पिटल में पड़े हो। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। धवल, कैसा है अब? जान निकाल दी थी सबकी तूने। क्षितिज, मैं तो ठीक हूँ, इसे समझाओ बस ये बात। अनुज, उसे क्या समझाना, सड़क पर देखकर नहीं चल सकता क्या? इतनी ही याद आ रही थी उनकी तो नहीं आता मुंबई उसे छोड़कर। अब काम भी ज़रूरी है और पूरे टाइम रीत की यादों में गुम भी रहना है मुझे। क्षितिज, बेटा कम बोल वरना हाथ की पट्टी उतरी न तेरे हाथ में प्लास्टर जगेगा। रीत, सही तो बोल रहा है अनुज। वो तो अच्छा हुआ आज तुम्हें ले आया शाम तुम्हें समय से ले आया, वरना पता नहीं क्या होता। क्षितिज हैरानी से, मुझे डॉक्टर शांतनु लाया है। अनुज, और क्या, तुझे खून भी दिया। अब से तेरा उससे खून का रिश्ता भी बन गया। ये सुनकर सनाया थोड़ी उदास हो गई और सोचने लगी, पूरे 1 साल बाद आज देखा है उसे और मैंने इतना कुछ बोल दिया उसे। उसकी आंखों में भी नमी थी। पता नहीं क्यों एकदम से पुरानी बातें दिमाग में तैर गई और सब भड़ास उस पर एक बार में ही मैंने निकाल दिया। क्षितिज, वो है कहाँ? मिलने नहीं आएगा? धवल बाहर ही है, रुक बुलाता हूँ। धवल शाम को लाकर लाता हूँ। वो उसके बाद विराज भी अंदर आता है। शाम, तुम ठीक हो ना अब? क्षितिज, सिर्फ तुम्हारी वजह से थैंक यू। शाम, मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करो प्लीज़। वैसे भी पुरानी कड़वाहट कम नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम इससे ही अपने दिल की तसल्ली दे पाऊँ। बाहर सनाया शान से बात करने के लिए मौजूद थी और उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा था। सबके बीच वो बात करना नहीं चाहती थी। सनाया ने सोच ही रही थी कि इतने में शान का फ़ोन बजा और सबसे बीच उठकर बाहर चला गया। सनाया भी उसके पीछे पीछे आ गई। शाम जब बात करने मुड़ा तो सनाया को देखकर चौंक गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, क्या बात है सनाया, अब भी कुछ बोलना बाकी है? सनाया, हकलाते हो वो मैं तुमसे। शांत, रिलैक्स सनाया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब नफरत करती हो, लेकिन मैं उतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। यह बोलकर वो जाने लगा, फिर अचानक से मुड़कर बोली, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम्हारी नाराज़गी के साथ ही जी सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी नफ़रत के साथ नहीं। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ करना सनाया। बोलकर वो सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया और सनाया बस उसे देखती रह गई। शान के बोले शब्द मुँह से नफ़रत मत करना सनाया उसके लिए दिमाग में घूमते रह गए। सनाया खड़ी शांतनु को देखती रही। शांतनु अंदर पहुंचकर सबसे बड़ा पास खड़ा हो गया है। रीत, तान्या तू पहले से कितनी कमज़ोर हो गई है, अपना ध्यान नहीं रखती का? तान्या बस फीका सा मुस्कुरा देती है। धवल, ना खाना खाती है टाइम पे, ना दवाई लेती है, तू ही समझा ना रीति से। तान्या भाव सुनने के साथ खड़ी रहती है और धवल वहाँ से चला जाता है। रीत, तान्या अब बस करना, मुझे ऐसी बात कर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो सोच धवल, तुझे ऐसा देखकर कितना दुखी होता होगा। तान्या, उसे दुखी के अलावा और दे भी क्या रही हूँ मैं। रीत,
तो क्यों ये सब सोचती है। अपने आप को दोष देना बंद कर अनुज। जिंदगी एक जगह नहीं ठहरती, सब कुछ समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। तान्या ये सब सही नहीं है, समझ ही से। शान उसकी बातों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।